नमस्कार दोस्तों। बेस्ट 500 की जो जीएस सीरीज़ है उसके 11वें भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 भाग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न पहलू अलग अलग टॉपिक्स देखे हैं। आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। ये उसका 11वां भाग है। इसमें हम आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसकी पीडीएफ की बात करें तो ये आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने 10वें भाग के एंड में क्वेश्चन पूछा था उसका क्या उत्तर है। तो 10वें भाग में हमने पूछा था कि आर्टेमिस मिशन के बारे में बताइए, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन के विषय में 2 चीज़ें बस जान रखिएगा। सबसे पहले कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने भेजी है, तो याद रखिएगा नासा ने भेजी है। और नासा किसकी है, तो याद रखिएगा यूएसए की है, ठीक है। उसी तरह इंडिया की क्या है, तो इंडिया की इसरो है। उसी तरह यूरोप की क्या है, तो यूरोप की है CNES किसकी है, तो CNES याद रखिएगा चाइना की है, चाइना की है, ठीक है। और यूरोप की है CERN, CERN, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं याद रखिएगा। आर्टेमिस मिशन को पहुंचना कब तक है, तो याद रखिएगा 2024 तक लक्ष्य है पहुंचने का, ठीक है। चलिए, और भारत को जो मिशन गगनयान जा रहा है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है। ये कब जाएगा, तो याद रखिएगा ये 2022 में लॉन्च होगा। अब इसकी पेंडिंग हो सकती है कोरोना की वजह से, लेकिन फ़िलहाल ये 2022 तक जाना है। और इसमें भारत की हेल्प कर रहा है रूस, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आप जानकारी रखिएगा। अब आज का हम लोग नया सेशन यहाँ से लेना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ। उत्तर है आपका कि देखिए 1856 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल 1856 में हमारा कैनिंग था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय भी यही गवर्नर जनरल था। कई बार मतलब बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 1858 में आए ब्रिटिश जो रानी थी उसका घोषणा पत्र भी इलाहाबाद में पढ़ाया था। तो किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा कैनिंग ने पढ़ा था। कई बार पूछा जाता है किसने पढ़ा, तो कैनिंग ने। कहाँ पे पढ़ा, तो याद रखिएगा इलाहाबाद पुराना, आज का प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में पढ़ा गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 56 इनका कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए जो लॉर्ड कैनिंग था, और साथ ही एक और बात याद रखिएगा कि ये पहला वायसराय था, क्योंकि वायसराय का पद आ गया था 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें वायसराय का पद आ गया था। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 है व्यपगत का सिद्धांत किसने बनाया। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने बनाया, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल था भारत में, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली ये ट्रेन सेवा इसी के समय में शुरू हुई, डाक सेवा इसी के समय में शुरू हुई, ठीक है। और ट्रेन जो सेवा थी आपको याद होगा पहली ट्रेन कब चली थी, तो 1853 में चली थी, 1853 में। तो उस समय इसी का टाइम था, आप देख सकते हैं 48 से 56 के बीच में। इसी तरह डाक सेवा भी इसी के समय में शुरू हुई थी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब व कहाँ बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, आपको पता भी होगा। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी उनका नाम था। कौन से अधिवेशन में बने थे, तीसरे अधिवेशन में बने थे। तीसरा अधिवेशन हुआ कब था, तो याद रखिएगा 87 में हुआ था, 1887 में। कैसे, पहले स्थापना हुई 85 में, दूसरा हुआ 86 में, तीसरा हुआ 87 में, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा तीनों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 85 वाले में बने थे WC बैनर्जी, 86 वाले में बने थे दादा भाई नौरोजी, और जो तीसरा 87 था उसमें बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछा जाए नौरोजी कितनी बार बने थे दादा भाई, तो याद रखिएगा 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी। और पहले मुस्लिम ये थे, पहले जो दादा भाई नौरोजी थे ये पारसी समुदाय से आते थे, और पहले हिंदू थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। स्थापना हुई थी 1885 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा डफरिन था। ये भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा डफरिन था उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है।
ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 4 पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष खाली पूछा है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहाँ पर बनी? कलकत्ता में। कब बनी? 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यार भारतीय की अगर बात की जाए, याद रखिएगा, अगर सिर्फ महिला बोल रहे हैं तब तो एनी बेसेंट सही है। भारतीय बोला जाए तो सरोजनी नायडू आंसर हो जाएगा। 1925 में कहाँ पे बनी थी? कानपुर में बनी थी। ठीक है। और साथ ही किसी राज्य की पहली जो महिला राज्यपाल बनने का गौरव है, यानी 1951 में सबसे पहले यूपी की राज्यपाल यही बनी थी, गवर्नर जिसको कहते हैं। उससे पहले किसी भी राज्य में महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, दोनों ही भारत के अपने स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, यहीं पर बनी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। स्वर कोकिला की बात की जाए तो स्वर कोकिला भी सरोजनी नायडू जी को ही बोला जाता था। तो सरोजनी नायडू के विषय में इतने फैक्ट आप पता रखिएगा। प्रश्न संख्या स्वराज सभा का जो नाम है 5 है कि स्वराज सभा का नाम किसने नाम बदल दिया था? तो याद रखिएगा कि जो स्वराज सभा है, स्वराज सभा से संबंधित जो नाम था, तो देखिए 1920 में किसने अपना नाम बदल के स्वराज सभा कर लिया था? सही उत्तर इसका होगा कि ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अक्टूबर 1920 में नाम बदलकर जो है कि अपना स्वराज सभा कर लिया था। ठीक है। 1920 की और बात की जाए तो देखिए 1920 में ही हमारा असहयोग आंदोलन जो था 1920 में ही शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, तो गांधी जी ने शुरू किया था। किस लिए? क्योंकि जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और जिसको ख़त्म कब किया गया था? जब 1921 में चौरी चौरा कांड हो गया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने अपने आप इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं, इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। कहाँ पर करी थी? लंदन में 1905 में करी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सन कई बार पूछा गया है। इंडिया हाउस की नींव रखी, बाद में वीर सावरकर भी इससे जुड़े थे। ठीक है, वीर सावरकर भी इसी से जुड़े थे। और अगर बात की जाए तो लंदन में जो आज भारत की एम्बेसी है, जिसको दूतावास ही बोलते हैं, वो क्या है? वो जो एम्बेसी है वो इंडिया हाउस में ही बनी हुई है। ठीक है। तो लंदन में बनी थी और 1905 में। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया? 2 गुट मतलब गरम दल और नरम दल। तो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट गरम दल व नरम दल में बट गई। 1916 के अधिवेशन में दोबारा ये दोनों गुट एक हो गए। 1916 में ही लखनऊ समझौता भी हुआ, जो मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच। इसमें 3 से 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत गुजरात में है। तो वहाँ पे कांग्रेस 2 फाड़ों में अलग अलग हो गया था, एक तो नरम दल, एक गरम दल। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात ये कि देखिए 1905 में कांग्रेस का में गुजरात उसका बंगाल विभाजन हुआ, याद रखिएगा। 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए गरम दल और नरम दल की बात की जाए तो कुछ प्रमुख नेता आप देख लीजिए, जो प्रमुख नेता किस दल के कौन से नेता थे। तो याद रखिएगा अगर गरम दल की बात की जाए, देखिए तो गरम दल के अंतर्गत लाल पाल बाल, तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अतिरिक्त एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अरविंद घोष, जो बाद में सन्यासी हो गए थे, लेकिन प्रारंभ में वो बहुत बड़े गरम दल के नेता थे, बाद में सन्यासी। उसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय भी उसी में आते थे। तो ये नाम थे गरम दल के। नरम दल की बात की जाए तो ये जो दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, ये सब एक तरह से ये सारे जितने भी थे ये सब नरम दल के थे। तो आप इस तरह बात समझ सकते हैं। उसके अतिरिक्त दोबारा मिले कब, ये भी पूछा जाता है। तो 1916 के अधिवेशन में दोबारा मिल गए। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। और देखिए 1916 में ही लखनऊ का समझौता, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं इसको। तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। इसके अतिरिक्त देखिए जो
लखनऊ पैक्ट में ही किसके किसके बीच समझौता हुआ था? तो याद रखिएगा, एक तरफ थे कांग्रेस वाले और एक तरफ थे मुस्लिम लीग, इनके बीच में समझौता हुआ था। तो ये भी घटना 1916 में ही हुई थी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया। ये 8वें नंबर पे आते हैं कि समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कौन सी थी? जो समानांतर सरकारें चल रही थी उसमें, जैसे समानांतर मतलब कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती थी, एक तरफ ब्रिटिश शासन था। तो इनमें बाद में इन्होंने विरोध स्वरूप जो है कि अपनी सीटें छोड़ दी थी, लेकिन जब तक चलती थी उसमें सर्वाधिक समय तक चली थी सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के सतारा में सर्वाधिक समय तक चली थी। अगर पूछा जाए कि व्यपगत का सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा राज्य लिया गया था, तो याद रखिएगा उसका भी उत्तर सतारा ही होगा, इसीलिए सतारा का महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास में। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं कि सूर्यसेन, सूर्यसेन कहाँ के थे? तो याद रखिएगा ढाका, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे एक चिटगांव है, चिटगांव में किस योजना का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा चिटगांव आर्म डकैती से संबंध था सूर्यसेन का, और यह क्रांतिकारी थे। ये महत्वपूर्ण है, यह क्रांतिकारी थे और चिटगांव आर्म्स डकैती से इनका संबंध बनता है। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 10 पे, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न होगा। अब ये 10वां है कि मित्र मेला, जो मित्र मेला है इसका गठन किसने किया? जो मित्र मेला था उसका गठन किया था वीडी सावरकर ने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताता हूँ कि इसका विलय बाद में अभिनव भारत में हो गया था। ठीक है, वीडी सावरकर इनको बंदी बना के जो है कि जो यहाँ पे जो अंडमान में जेल है, सेल्यूलर जेल जिसको बोलते हैं, काला पानी भी बोला जाता था पहले, वहीं पे इनको बंद किया गया और उनके साथ काफ़ी अत्याचार किए गए थे। लेकिन जो मित्र मेला था उसका गठन इन्होंने ही किया था। और इनकी एक पुस्तक भी है, इंडिया स्ट्रगल, मतलब कि भारत का संघर्ष, और इंडिया स्ट्रगल विद इंडिपेंडेंस। तो ये सब इनकी पुस्तकें भी थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये इतना था वीडी सावरकर के विषय में। इस प्रकार हमने प्रश्न 10 डिस्कस कर लिए। अब अगर आगे की बात की जाए तो देखिए 10वें प्रश्न के बाद आज का हमारा प्रश्न क्या जाएगा। एक भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एक स्कीम शुरू करी है, इसका नाम है कोलैब कैड। इसके विषय में आप क्या जानते हैं? ऐसे क्योंकि इससे कुछ आइडिया लगता नहीं है नाम से, तो इसलिए इसके विषय में आप जितना भी जानते हो, नहीं जानते तो इसको गूगल करके देख के अपने स्तर से, और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कोलैब कैड के विषय में 100 शब्दों में एटलीस्ट, या तो 50 शब्दों पे लिख के दिखाइए कि कोलैब कैड के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हम आते रहेंगे। जय हिंद।